अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। बीटीवी के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क भर में ईद उल फितर आज भरपूर मजहबी जोशो खरूश से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी की गई। कराची में सबील वाली मस्जिद, गुरु मंदिर और लाहौर में जामा मस्जिद बाग-ए-जिना में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, कश्मीर और फलस्तीन की आजादी और कोरोना वबा के खात्मे की खुसूसी दुआएं की गई। ईद की नमाजों में NCOC की गाइडलाइंस पर अमल नजर नहीं आया। समाजी फासला बरकरार नहीं रखा गया। ईद के बाद लोग गले भी मिले। सदर मुमलिकत और वजीर आजम इमरान खान की पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा, ईद की खुशियां मनाते वक्त इर्द गिर्द के बेसहारा अफराद का भी ख्याल रखें। शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील भी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज के मुसलमानान आलम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की आवाम से कश्मीरियों फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तमाम पाकिस्तानियों समेत आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की सलामती मजलूम कश्मीरियों की आजादी के लिए दुआ गो हैं। कोरोना की पाबंदियों के बावजूद ईद की भरपूर तैयारियां। सुबह सुबह घरों में खीर, फिरनी, सवैयों से मुंह मीठा किया गया। दोपहर के लिए भी खवातीन लजीज पकवान तैयार करेंगी। ईद मिलने मिलाने का सिलसिला भी सारा दिन चलेगा। बच्चे खूब ईदी वसूल करेंगे, लेकिन कोरोना के 22 तफरीही मकामात बंद होने से झूलों और सैर सपाटों से महरूम रहेंगे। चांद का ऐलान होते ही रात गए लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मार्केटें खोल दी गईं। कराची में इलाकाई बाजारों में खरीदारों का रश रहा। कई इलाकों में बंद दुकानों के सामने स्टॉल सजाए गए। मिठाई की दुकानों, बेकरी और दूध की दुकानों पर लोग टूट पड़े। शहरियों ने मीठी ईद पर मीठे की खूब खरीदारी की। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने 5.5 घंटे तवील इजलास के बाद चांद नजर आने का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, चमन, खिला, सैफुल्लाह, पसनी और पेशावर से शहादतें भी मौसूल हुई। चांद के मामले पर विफाकी वज़ीर आमने सामने फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि चांद नजर आना मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है, ये उनका ऑप्शन है। वजीर मजहबी उमूर बोले, ईद या रमजान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। जैत उलमा समेत मुतालिका इदारे मौजूद है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का भी हसास मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे के लोगों पर जोर देते हुए कहा कि वो ईद उल फितर के मौके पर अपने रिश्तेदारों से मिलने ना जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता ईद पर केसेस की तादाद में 30% इजाफा हुआ, जो कि इस बार खतरनाक साबित हो सकता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुमालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। यूरोपीय मुमालिक अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ईरान और अफगानिस्तान समेत दीगर कई मुमालिक में भी आज ईद है। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर 14 मई बरोज जुमा होगी। सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी गज़वा को खून में नहला दिया। इसराइली जंगी तैयारों के शहरी आबादियों पर हमले। कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमास का अहम कमांडर शहीद। बैतुल मुक़द्दस में भी इसराइली फौज के मुजाहिरीन पर फायरिंग। 3 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में शोधा की तादाद 56 हो गई। 14 बच्चे भी शामिल। सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी। अस्पताल शहीदों और जख्मियों से भी भर गए। गज़वा पर इसराइली हमलों के जवाब में हमास का मुंह तोड़ जवाब। तेल अवीव, अश्कलोन और अशूद पर रॉकेटों की बारिश। फलस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के ताज़ा हमलों में 1 फौजी और 6 इसराइली शहरी मारे गए। दर्जनों जख्मी। हमास ने वीडियो भी जारी कर दी। हज धर्म इसराइल का निहत्ते। फलस्तीनियों पर हमले रोकने से इंकार। इसराइली वजीर दिफा बेनी गॉन्टेस का कहना है, जवाबी हमले रुकने तक इसराइली फौज हमले बमबारी जारी रखेगी। मकसद हासिल होने के बाद ही कशीदगी कम करने पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान का टेलीफोन। इसराइली बर्बरियत पर तबादला ख्याल। मुस्लिम मुमालिक के साथ मिलकर इसराइली इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर भी फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टैंड विद गज़वा, स्टैंड विद फलस्तीन का हैशटैग और नोम चॉम्स्की की पोस्ट शेयर की।
सेहोनी जारहियत पर सलामती काउंसिल का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान और अरब लीग की इसराइली हमलों की मजम्मत, फलस्तीनी नुमाइंदे की अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर तनकीद, शहादतों की तहकीकात का मुतालबा, सऊदी अरब का भी फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। इसराइल फलस्तीन कशीदगी बढ़कर जंग की तरफ जा सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी को मिलकर इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूसी हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। और विलन बनेगा हीरो, हॉलीवुड मूवी वेनम की सीक्वल का धमाकेदार ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहां पाकिस्तान की खुशहाली और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहां पाकिस्तान की खुशहाली और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस खुले मकामात पर नमाज ईद की अदायगी में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि सरगोदा, झंग और चीचावतनी समेत दीगर शहरों में भी बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। हुकूमत की जानिब से आलमी वबा कोरोना के बाइस अवाम को ईद पर ज्यादा मील जोल रश वाले मकामात पर जाने से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ शहरों में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जियां भी देखने में आई हैं और लोग बगैर मास्क के एक दूसरे से गले मिलते रहे और ईद की मुबारकबाद भी देते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर के मौके पर मौजूदा हालात के पेश नज़र पूरी कौम से दरख्वास्त की है कि ईद उल फितर के मौके पर कोरोना से बचाव के हवाले से एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें और हर मुमकिन एहतियात बरतें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें रमज़ान अल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़ों और इबादात को अपनी बारगाह मुबारक में कबूल फरमाए। इमरान खान ने कहा, रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें सब्र, शुक्र और अपने नफ्स और ज़रूरियात पर काबू पाने की जिस अमली तरबियत से गुजारा है, इसका मकसद हमारे अंदर दूसरों की तकलीफ, भूख, परेशानी का एहसास पैदा करना है। एहसास और दूसरों का दर्द ही इंसानी माशरे की असल ताकत और पहचान होते हैं और यही रियासत मदीना का खासा था जो हमारा रोल मॉडल है। हमें चाहिए कि हम पूरा साल इसी जज्बे को साथ लेकर चलें और माशरे को इंसान दोस्त बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम इस वक्त कोरोना वबा की तीसरी लहर से नमर्द आजमा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि ईद उल फितर के मौके पर कोरोना से बचाव के हवाले से एसओपीज पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हों और हर मुमकिन एहतियात बरतें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, जरूरतमंदों और मोहताजों को अपनी खुशियों में जरूर शामिल करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद उल फितर के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस ईद पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज ना किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि ईद पर मुसाफे और मुआनके से गुरेज करते हुए समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। उनका कहना है कि कोरोना के सबब माशी तंग दस्ती का शिकार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। दुआएं की जाए कि अल्लाह हमें इस वबा की हौलनाकियों से महफूज फरमा दे। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 126 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में एनसीओसी के आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 39,101 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.35% रही। एनसीओसी के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 19,336 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 8,70,707 तक जा पहुंची है। गज़वा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला ना रुक सका और शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43 हो गई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से फलस्तीन में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके बाइस दर्जनों इमारतें मट्टी का ढेर बन गई। इसराइली फौज के हमलों में अब तक 14 बच्चे भी शहीद हो चुके हैं, जबकि कुद्दुस न्यूज नेटवर्क ने गज़वा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले 11 साला हमजा की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि शहीद 11 साला हमजा का
कफन में लिपटा मुस्कुरा रहा है और शहीद बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ इत्मीनान भी है। हमजा की कफन में लिपटी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सोशल मीडिया सार्फिन भी इसराइली मजालिम पर सीख पा हैं। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद भी इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी कम ना हुई। मंगल की सुबह सियोनी फोर्सेस ने जंगी तैयारों के जरिए गजा पर फिर बम बरसा दिए। खौफनाक बमबारी में अब तक 10 बच्चों समेत 30 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और 125 से जायद जख्मी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइली फोर्सेस बेलगाम बैनुल-अक़वामी मुज़म्मत नजरअंदाज। मस्जिद अक्सा में सैकड़ों फलस्तीनियों को जख्मी करने के बाद गजा पर खौफनाक बमबारी। मंगल की सुबह हमले में खान यूनिस, अल बुरीज कैंप और अल जैतून के इलाकों को निशाना बनाया गया। शिमाली गजा में एक धमाके में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में हमास से वाबस्ता फलाही तंजीम के जेर इंतजाम चलने वाले एक स्कूल को वस्ती गजा के इलाके देरुल बलाह में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मशरकी गजा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी और खान यूनिस पर लातादाद घरों और अपार्टमेंट्स को इसराइली तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर दिया। इसराइली आर्मी का दावा है कि उन्होंने हमास के 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 15 हमास कमांडर्स मारे गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है और ईद की तकरीबात मंसूब कर दी। उनका कहना है कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा को खून में नहला देने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी बस करने को तैयार नहीं। उन्होंने हमास की जवाबी कार्रवाइयों पर गजा में मजीद कुछ दिन हमले जारी रखने की धमकी भी दे दी है। काबिज इसराइली यहूदी फोर्सेस की मस्जिद अक्सा में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई ने पूरे इसराइल की नींदें हराम कर दी। काबिज इसराइली के कब्जे वाले मुतादिद शहरों को हमास और अल-कसाम ब्रिगेड के रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों यहूदी जख्मी हो गए। हर तरफ आग ही आग लग गई। मुसलमानों का किबला अव्वल इसराइली जहरियत की लपेट में। फलस्तीनियों ने तहफ्फुज़ में पत्थर उठा लिए। इसराइल ने ग्रेनेड बरसा दिए, मुतादिद अफराद जख्मी। मस्जिद अक्सा में सैकड़ों फलस्तीनियों को जख्मी करने के बाद गजा पर भी मिसाइल हमला कर दिया। बच्चों और खवातीन समेत 25 फलस्तीनी शहीद जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फिजाई हमले के बाद हमास की जानिब से इसराइली फौजी तंसीबात को भी रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बमबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। बच्चे और खवातीन बिलक बिलक कर रोने लगे। 48 साला फलस्तीनी की शहादत पर बेटा अबदीदा हो गया। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म व बर्बरियत। किबला अव्वल के तहफ्फुज़ के लिए अहले फलस्तीन पत्थरों से इसराइली टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़े निहत्थे फलस्तीनियों की मुस्कुराहट उनके जज्बा हुर्रियत को जिंदा रखे हुए हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें बीटीवी इंटरनेशनल में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। आलमी बरादरी इसराइली सफ़ाकियत का नोटिस ले। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भारत को कोशिश करना होगी कश्मीरियों के साथ शनाख्त बहाल करे। भारत में 7 किलो यूरेनियम का पकड़ा जाना बड़ी खबर है। तहकीकात जरूर होनी चाहिए। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और नमाजियों पर तशद्दुद की मजम्मत की। निहत्थे फ़लस्तीनी नमाजियों पर ग्रेनेड फेंकने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इजहार यकजहती करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा OIC वज़ारती इजलास की तजवीज़ दे रहे हैं ताकि मुस्लिम उम्मा को यकजा किया जाए। ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों के इनखला को बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को दौरा सऊदी अरब की तफसीलात बताई। आर्मी चीफ के दौरा अफगानिस्तान को अफ़गान अमन के लिए उम्मीद अफजा करार दिया। सऊदी अरब दौरे के अच्छे नताइज बरामद होंगे। मुआशी शराकत दारी होगी। पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। सऊदी फंड से हमें 500 बिलियन आएगा। सऊदी अरब से गर्म जोशी की कोई कीमत अदा नहीं की। आर्मी चीफ के दौरे काबुल से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। हम अमन के लिए सहूलतकारी काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर इशू पर मुज़ाकरात पर भी दो टोक मौक़िफ़ बताया। बैरूनी मुल्क सफ़ीरों से शिकायत को भी दुरुस्त करार दिया। मसला कश्मीर पर किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ताहम इसके लिए तैयार हैं। भारत को कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म ने शिकायत का नोटिस लिया। भारत ने मामला उछाला। टास्क फोर्स कायम कर दी है। फॉरेन ऑफिस के लोगों का मोराल डाउन
नहीं होने देंगे। वजीर खारजा ने कहा, भारत में 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई, ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी तहकीकात बहुत जरूरी है। पाकिस्तान किसी को ट्रॉप्स अपनी सरजमी पर रखने की इजाजत नहीं देगा और ना किसी को बेसिस दी जाएंगी। अगर भारत कश्मीरियों को इनकी शनाख्त वापस दे तो एक साजगार माहौल पैदा हो जाएगा। इस्राएली फौज के हमले में मस्जिद उल अक्सा में आग भड़क उठी, जिसके बुलंद शोले दूर तक देखे गए। दूसरी जानिब इस्राएली शहरी फतह का जश्न मनाते रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी फलस्तीनी आबादियों पर इस्राएली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइल ओछे हथकंडों से बाज रहे, इसराइल मकड़ी के जाल से भी ज्यादा कमजोर है। मुस्लिम उम्मा को सेहोनियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसराइली हुकूमत मुसलसल फलस्तीनी इलाकों पर कब्जे कर रही है। इसराइल का वक्त करीब है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि कोरोना के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में 8 से 9% कमी हुई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 1,30,000 अकाउंट्स खोले गए। रजा बाकर ने कहा कि सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से पाकिस्तानी अपने मुल्क भेज रहे हैं, जिससे मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। सनती शोबे की बहाली की हुकूमती दावों के बरक्स मुतादिद सनतें बैंकों से लिए गए कर्ज की अदायगी में नाकाम हो गई हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी ता मार्च की सहमाई के दौरान बैंकों की 5.5% नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़कर 850.30 अरब रुपए हो गए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई ता मार्च के अरसे में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की निस्बत बड़े पैमाने की पैदावारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिसर्च हेड ने बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल में माशी सरगर्मियां सुस्त पड़ने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग कर्जों में इजाफा हुआ था। जो नई कंपनियां बैंकों को कर्जों की अदायगी में नाकाम रहीं, उन्होंने मरकजी बैंक की स्कीम के तहत अपने कर्जे रीशेड्यूल कराने से गुरेज किया होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2020 में स्कीम के इजरा के बाद से 16 अप्रैल 2021 तक कारोबारी इदारों और कंपनियों ने मजमूई तौर पर 910.6 अरब रुपए के कर्जे मौक्कर और रीशेड्यूल कराए। समीउल्लाह तारिक का कहना था कि अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट निचली सतह पर रहता है और मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलता है तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की रिकवरी में कामयाब हो सकते हैं। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तिब्बी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया। रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन की एक खुराक से घर में वायरस के फैलाव में 50% से जायद कमी आ जाती है। शामिल करते हैं दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। कुदरत ने इस दुनिया में ऐसे हैरत अंगेज परिंदे पैदा किए हैं जो अपनी मुनफरिद सलाहियतों की वजह से एक खास पहचान रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही परिंदे की बात करेंगे जिसे अमेरिका का मशीन गन परिंदा कहा जाता है। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये परिंदा वुडपेकर की एक किस्म है जिसकी आवाज इस कदर तेज और खौफनाक है, लोगों ने इस परिंदे को मशीन गन वुडपेकर कहना शुरू कर दिया है। मशीन गन वुडपेकर वस्ती और शिमाली अमेरिका, कैमन और क्यूबा जजायर में पाए जाते हैं। ये परिंदा जब अपनी चोंच धाती शय पर मारता है तो एक तेज और खौफनाक आवाज पैदा होती है जो दूर दराज के इलाकों में भी सुनाई देती है। ये परिंदे अपनी मजबूत और खतरनाक चोंच की मदद से डिश एंटीना, घरों के शीशे, चिमनी के धाती ढक्कनों और दीगर धाती अशिया को भी मुतासर करते हैं। इस परिंदे का शोर इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि इंसान उन्हें अपने इलाके से भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नई उभरती हुई नौजवान अदाकारा मरियम नफीस ने लॉकडाउन के दौरान खामोशी से निकाह कर लिया।
मरियम नफीस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की दिलकश तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्होंने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, जबकि उनके शौहर ने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में मरियम नफीस बेहद दिलकश नजर आ रही हैं, जबकि वो उनके शौहर अपनी जिंदगी के सबसे खास मौके पर बहुत खुश और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये भी बताया कि उनका निकाह 27 रमजान को हुआ। मरियम नफीस की पोस्ट पर शोबिस सितारों और मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, जबकि अदाकारा के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब वो गुज़िश्ता साल नवंबर में आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार भी हो गई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी थी। सोशल मीडिया स्टार दनानीर की आवाज में सलाम मुस्तफा जाने रहमत मद्दाहों को पसंद आ गया। इस बार दनानीर ने आतिफ असलम के नक्शो कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया और वीडियो भी वायरल हो गई। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो क्लिप्स के जरिए वायरल होने वाली सोशल मीडिया स्टार दनानीर के चर्चे पिछले अरसे खूब रहे। इस बार दनानीर ने आतिफ असलम के नक्शो कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया। सार्फिन का कहना है कि दनानीर की आवाज में दम है और उन्होंने सलाम बेहद अच्छा पढ़ा। एक सारिफ ने कहा कि दनानीर हर फन मौला है, जबकि दूसरे ने आवाज को जादुई आवाज करार दिया। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत पर कौमी क्रिकेटर्स भी बोल पड़े। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने हम वतनों से फलस्तीनियों के लिए दुआ की अपील कर दी। इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए, फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अवाम से फलस्तीनियों के लिए दुआ की अपील कर दी। आबिद अली ने ट्वीट में कहा, अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा और इन्हें इस तकलीफ से निजात अता फरमा। साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा की तमाम तर दुआएं फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। मशरिकी बहर अरब में समंदरी तूफान बनने का इम्कान है, ताहम पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं खुसूसी रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि 14 मई की सुबह जुनूब और जुनूब मशरकी बहरे अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है और साजगार माहौल मिलने के बाइस हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात ने सिंध के माहीगीरों को मोहतात रहने और 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।